अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी संविधान दिवस के जो देश भर में मनायल जा रहा है। दरभंगा के आयुक्त कार्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के प्रस्तावना उपस्थित पदाधिकारी और कर्मी के बीच दोहरायल गेल। आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के सभागार में आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर भारत के संविधान के प्रस्तावना के उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा दोहरायल गेल एवं संविधान एवं नियम के अनुसार कार्य करे के संकल्प लेल गेल। एहि अवसर पर आयुक्त द्वारा उपस्थित सब पदाधिकारी और कर्मी के संविधान में अंकित प्रस्तावना के मूल्य समझावित हमेशा संविधान एवं नियम के अनुसार कार्य करे के निर्देश दिलन। दरअसल 26 नवंबर 1949 के भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के लोग की ओर से संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित कयल गेल छल। एहि अवसर पर वरीय प्रभारी पदाधिकारी राजस्व राजेश कुमार, क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर महेश सिंह, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी संजीव कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन दरभंगा 1 एवं आयुक्त कार्यालय के पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित चला। हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। एक बाद दरभंगा की जिलाधिकारी द्वारा भी समाहरणालय सभागार में तमाम कर्मी के भारतीय संविधान के प्रस्तावना के पाठ पढ़ायल गेल, प्रस्तावना के दोहरायल गेल और संविधान के हिसाब से कार्य करे के प्रण लेल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में संविधान दिवस के अवसर पर भारत के संविधान के प्रस्तावना के सब उपस्थित पदाधिकारी कर्मी एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधि द्वारा दोहरायल गेल एवं संविधान और नियम के अनुसार कार्य करे के संकल्प लेल गेल। एहि अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सब कर्मी के संविधान में अंकित प्रस्तावना के मूल्य समझावित हमेशा संविधान एवं नियम के अनुकूल काम करे के लिए कहल गेल। एहि अवसर पर उप विकास आयुक्त अमृता बहन, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, बड़े कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य, डीसीएलआर सदर राकेश कुमार रंजन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, बड़ी उप समाहर्ता टोनी कुमारी, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा सहित सब शाखा के पदाधिकारी एवं समाहरणालय के कर्मीगण उपस्थित चला। ओते राजनीतिक दल के ओर से एनसीपी के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा, बसपा के जिलाध्यक्ष सुनील मंडल, लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा, राजद के जिलाध्यक्ष उमेश राय, राजद के जिला महासचिव विष्णुचंद्र पप्पू, भाजपा के अशोक नायक उपस्थित चला। एक राष्ट्र के रूप में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा संविधान सभा के द्वारा उसको अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। उसी को हम लोग याद करते हैं प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन और इस बात की शपथ लेते हैं कि संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की शासन प्रणाली के लिए, यहाँ के लोगों के आचार व्यवहार के लिए, देश में हमारा शासन कैसे चले, उसके लिए जो संकल्पना उन्होंने बनाई, जो उन्होंने संविधान बनाया, उसका हम लोग अनुपालन करें, उनके बनाए हुए मार्ग पर चलें। इसी लेकर के हम लोग ये आयोजन करते हैं, इस अवसर पर शपथ लेते हैं। एवं मोतिहारी में भी न्यायप्रिय नागरिक परिषद द्वारा संविधान दिवस मनायल गेल।
मोतिहारी में न्यायप्रिय नागरिक परिषद के द्वारा संविधान दिवस मनायल गेल। कार्यक्रम के आयोजन सिकरिया हॉल में कयल गेल, जाहि में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर शंभुनाथ सिकरिया और मुख्य वक्ता के तौर पर महिला कॉलेज के प्राचार्य विपिन कुमार पहुंचल छला। संगे संगे कार्यक्रम में पूरा शहर के बुद्धिजीवी समाज के प्रबुद्ध लोग काफी संख्या में भाग लेलन। कार्यक्रम के शुरुआत दीप प्रज्वलित कयल गेल। कार्यक्रम में आयल सब अतिथि के सम्मान मोमेंटो दऽ कऽ कयल गेल। एहि मौका पर राधाकृष्ण सेवा संस्थान के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शंभुनाथ सिकरिया कहलनि जे संविधान दिवस के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनावे के जरूरत है, ताकि नव पीढ़ी के बच्चा में संविधान के प्रति स्नेह बढ़े और संविधान मजबूत हुए। लेकिन सरकारी स्तर पर एहि दिन नशा मुक्ति और अन्य कार्यक्रम होय से एहि दिवस के महत्ता कम भ जाइत अछि और लोगक एहि के प्रति जागरूकता नहीं दिख रहा है। एहि ख्याल से चंपारण के धरती से एहि कार्यक्रम के भव्य आगाज कयल गेल हन। यही संविधान कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व है और आज इसकी शुरुआत 2015 से इसको मनाने के लिए सरकार ने निर्देश जारी किया है। इस वक्त और सख्ती से निर्देश आया था, परंतु दुर्भाग्य है हमारा कि आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के अलावा नशा मुक्ति कौन कौन सा कार्यक्रम मनाया जा रहा है, पर संविधान दिवस के प्रति सिर्फ शपथ लेकर इसकी खानापूर्ति की जा रही है। संविधान ही संविधान है, यह वह अनुसंधान है, यह वह प्रावधान है जो हमारी आपकी एकता अखंडता की रक्षा करता है। हम इसके प्रति जितना समर्पित होंगे उतना ही हमारी जागरूकता बढ़ेगी और चंपारण से इस तरह की आयोजन करके यहाँ से शंखनाद जो है पूरे देश को यह जा रहा है कि संविधान दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मतलब आगे से आगे बढ़कर मनाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाले पीढ़ी इसकी सुरक्षा कर सके और हमारा जनमानस नहीं, यह देश जिस पर हम जन्मे हैं इसकी सुरक्षा हो सके। पूर्वी चंपारण में जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक और टीम अभिजीत द्वारा संविधान दिवस मनावल गेल। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन प्रखंड के श्रीपुर स्थित जनाधिकार पार्टी नेता अभिजीत सिंह के आवासीय कार्यालय परिसर में जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक और टीम अभिजीत के द्वारा संविधान दिवस धूमधाम से मनावल गेल। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त बैंक कर्मी शिव बच्चन राम मुकुर और संचालन शिक्षक सुनील कुमार यादव द्वारा किया गेल। एहि अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोग द्वारा संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तस्वीर पर माल्यार्पण किया गेल। एहि दौरान कार्यक्रम के संबोधित करैत अभिजीत सिंह कहलनि जे संविधान में निहित है जे भारत के कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। संविधान जो सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ है, हमें जीने का सलीका इस देश में सिखाता है, हमें अधिकार देता है, हमारे मौलिक अधिकारों की बात होती है। उस ग्रंथ की बात हम जन जन तक पहुंचाएं अपने युवा, आज क्योंकि हमारा देश बहुत युवा है। आज हमारे देश के हर व्यक्ति को इंटरनेट चलाने तो आता है, लेकिन हमारा संविधान हमें क्या अधिकार देता है इस बात की जानकारी उनको नहीं है। संविधान के ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए। हमने बहुत बात कर लिया कुरान के ऊपर, रामायण के ऊपर, गीता के ऊपर, अब बात होनी चाहिए संविधान के ऊपर और संविधान के ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए। मकसद केवल इतना ही था कि संविधान दिवस के माध्यम से अपने विधानसभा के युवाओं को प्रेरित कर सकें कि देश में हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, हम किन अधिकारों के साथ इस देश में जीवित हैं और हमें ये संविधान कौन कौन से हक और अधिकार देता है। और साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने बहुत सारे पूर्व शिक्षक, मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और बाकी कई जो अलग अलग क्षेत्रों में जो संपन्न लोग हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। और आगे भी जो है वो जन अधिकार पार्टी और टीम अभिजीत जो है संविधान दिवस और ऐसे और भी कई आयोजन करती रहेगी। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस विभाग में संविधान दिवस के मौका पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के कौटिल्य कक्ष में संविधान दिवस कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुलसचिव मुश्ताक अहमद, वित्त परामर्शी कैलाश राम, राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा और सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ किया गया।
तदुपरांत कक्ष में सब अतिथि एवं प्रतिभागी के द्वारा सम्मिलित रूप से संविधान के प्रस्तावना के वाचन कयल गेल। अपन उद्घाटन भाषण में कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह कहलनि जे बृहत राष्ट्र उन्नत विचार से अनुप्रमाणित होइत अछि। भारतीय संविधान उदार विचार के संग्रह अछि। ई संविधान वसुधैव कुटुम्बकम के भावना से ओतप्रोत अछि। संविधान व्यक्ति, समाज, समुदाय, देश और राज्य सब के हित के रक्षा करैत अछि। मानव अधिकार युवा संगठन भारत दरभंगा इकाई द्वारा संविधान दिवस मनाओल गेल। मानव अधिकार युवा संगठन भारत दरभंगा इकाई के द्वारा संविधान दिवस मनाओल गेल। एहि कार्यक्रम के सफल बनावे के लेल दरभंगा यातायात थाना नाका नंबर 5 के पुलिस पदाधिकारी के पूरा सहयोग मिलल और एहि दौरान सड़क पर ट्रैफिक नियम के पालन करैत जे जा रहल छला उनका सबके 100 व्यक्ति के फूल माला और चॉकलेट दे के काम कयल गेल। संगे संग उनका सबसे अपील कयल गेल जहां और लोग के भी जागरूक करी ताकि वो यातायात नियम के सही ढंग से पालन करे। एहि दौरान सड़क नियम के पालन करे वाला राहगीर सब के सम्मानित भी कयल गेल। एहि कार्यक्रम में संगठन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, बिहार प्रदेश महासचिव धनंजय कुमार, दरभंगा नगर अध्यक्ष अमरनाथ सिंह, कोषाध्यक्ष संजीव गुप्ता एवं प्रदीप खन्ना और राजेश अग्रवाल शामिल चला। मानव अधिकार युवा संगठन भारत की ओर से संविधान दिवस मना रहे हैं और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो हम लोग का रक्षक है वो संविधान ही है। तो इस दिवस को तो सबको बनाना चाहिए, जन जन को बनाना चाहिए। उसी को लेके हम लोग एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि हम पुलिस की सहायता लेते हुए जो हमारा ट्रैफिक थाना है उसके SHO हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है और हम लोग जो भी गुजर रहे हैं यात्री बाइक पर हो या कार से हो जो ट्रैफिक रूल के हिसाब से चल रहे हैं उनको हम लोग फूल माला पहना के फूल देके और टॉफी देके उत्साहित कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं ताकि उसको देख के दूसरे भी प्रेरित हो। और संविधान दिवस के शुभ अवसर पर जो लोग हेलमेट और सीट बेल्ट लगाते हैं उनको सम्मानित फूल और गुलदस्ता और क्या कहते हैं कि टॉफी के साथ किया जा रहा है। हम लोगों से अपील भी करें कि आप संविधान जो बाबा अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाया गया उनका नियम का पालन करें और जब भी घर से निकले तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के ही चले। राजधानी पटना में नशा मुक्ति दिवस पर एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल जाहिमे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद छला। बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनायल जा रहा है। एकरा लऽ कऽ जिला स्तर पर मद्य निषेध से संबंधित निबंध लेख, वाद विवाद एवं अन्य प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। एहि कड़ी में राजधानी पटना में भी मद्य निषेध विभाग द्वारा एक सरकारी कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल जाहिमे बिहार के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री शामिल छला। एही कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जनता से निवेदन कयलनि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोग सब से निवेदन करैत कहलनि जो हम सब लोग मिलकर संकल्प ली जे कोनो भी तरह के नशीला पदार्थ के कहीं भी कभी भी सेवन नहीं करब और आसपास के लोग के भी नशीला पदार्थ के सेवन नहीं करे के लऽ कऽ प्रेरित करब ताकि एकर दुष्प्रभाव से हम सब बच सकी। नशा से न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि संस्कार भी खराब होइत अछि। एहि दौरान जखन मुख्यमंत्री के कहल गेल जे किछु लोग एकर विरोध कऽ रहल छथि तो कहलनि एकर जवाब में जे जाय दियौ, किछु लोग विरोध करै छथि करऽ दियौन, हमरा एहिसँ कोनो फर्क नहीं पड़ैत अछि। देखिए शराबबंदी में तो बेहतरी तो होती ही चली जा रही है, यानी हर बार और ज़्यादा ही लोग शराब से मुक्ति पा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है जो रिपोर्ट्स है। लेकिन कुछ गड़बड़ करने वाला रहता है, तब उसी में हमने कहा है कि उसके लिए अगर पूरे तौर पर किया जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये बहुत हित में है, लोगों के हित में। बाबू की बात अगर नहीं मानेंगे तो क्या मतलब। तो इसीलिए हम इसको लिए पीछे लगे हैं और आप जानते ही, आप सब लोगों को मालूम है क्या कि हम हैं। अब आप लोग भी एकदम जरा सा करिए, हमारा अनुरोध है। तो जाने ना दीजिए, हमको पसंद जो नहीं करता तो उसकी इच्छा है, हम क्या करें। हम तो सबको, किसी को हम कह रहे हैं कुछ, हम तो सबके हित में काम करते हैं और सबके हित में बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो अच्छा काम करेंगे उसको पसंद नहीं है तो क्या कीजिएगा, जाने दीजिए। एवं नशा मुक्ति दिवस के मौका पर दरभंगा में भी कार्यक्रम आयोजित भेल। एहि दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सीधा प्रसारण कयल गेल और नुक्कड़ नाटक के भी मंचन भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में नशा मुक्ति दिवस कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहि अवसर पर ज्ञान भवन पटना में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सीधा प्रसारण कयल गेल।
कार्यक्रम में मद्य निषेध अभियान अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य करे वाला पदाधिकारी एवं कर्मी के मुख्यमंत्री के द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया स्थापित किया है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन्हें प्रशस्ति पत्र और पदक महोदय द्वारा इन्हें पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री प्रणव कुमार, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। और अब हमारे पटना के जिला पदाधिकारी प्रदान कर इनके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य हेतु इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। श्री त्यागराजन एसएन, जिला पदाधिकारी गया, आपका प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आपके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित कर रहे हैं। श्री त्यागराजन एसएन, जिला पदाधिकारी गया। श्री अरविंद कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी करें। मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए हमारे विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। अवसर पर पुलिस महानिदेशक बिहार एसके सिंघल, मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी, पंचायती राज विभाग के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, उत्पाद एवं मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के मंत्री सुनील कुमार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक संबोधित कलन। मद्य निषेध अभियान के अंतर्गत कृत कार्रवाई, अभियान की आवश्यकता, अभियान के मांग, अभियान के समर्थन, अभियान के सफलता पर प्रकाश डालल गेल और अभियान के पूरा ईमानदारी के साथ जारी रखे के निर्देश दिल गेल। एहि मौका पर समाहरणालय सभागार में उपविकास आयुक्त अमृताबेन, सफर समाहर्ता राजेश राजा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर, DCLR सदर राकेश कुमार रंजन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज सहित तमाम वरीय और कर्मी और पदाधिकारी उपस्थित चला। इस अवसर पर अम्बेडकर सभागार के समीप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोग सबके जागरूक कर नशा मुक्त अभियान के सफलता, नशा के बुराई एवं नशा मुक्ति अभियान में जन सहयोग के अपील कल गेल एवं कहीं भी मद्यपान या शराब बिक्री के सूचना मिले पर 15545 पर सूचित करे के संदेश दिल गेल। अब बिल्कुल हम सब लोग जानते हैं कि नशा जो है वो परिवार का, व्यक्ति का और समाज का नाश करता है। नशा नाश की जड़ है। इस बुराई को उखाड़ फेंकने के लिए बिहार के दूरदृष्टा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो पहल की गई है, वास्तव में एक सामाजिक आंदोलन है। इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, बिहार के नागरिक अगुवा बने, पथ प्रदर्शक बने पूरे देश के लोगों के लिए कि हम लोगों ने मद्य निषेध को लागू किया है और इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग संकल्पित थे। इस अवसर पर हम यही संकल्प दोहराना चाहेंगे और आह्वान करना चाहेंगे जिले के सभी नागरिकों से, सभी राजनीतिक दल के लोगों से, प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों से और समाज के सभी वर्गों से कि हम सब लोग आएँ, हाथ से हाथ मिला करके संकल्प लें कि हम लोग अपने ज़िले में कहीं भी किसी भी प्रकार के नशापान को बढ़ावा नहीं देंगे और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उसके विरोध में हम लोग आवाज़ बनेंगे। हम लोग जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके बारे में सूचना देंगे, तभी जाकर के हमारा समाज जो है नशा मुक्त समाज बन पाएगा। एसएस मिथिला में वक्त भर रही छटा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद
पुनः स्वागत है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन मतदाता जागरूकता रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कैलन। दरभंगा के समाहरणालय परिसर के सामने जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन द्वारा मतदाता जागरूकता रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर संवाददाता सबसे बात करें तो वो कहलन जे भारत निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के निर्देशानुसार सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक भागीदारी कार्यक्रम स्वीप गतिविधि के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पुनरीक्षण कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार करे हेतु जागरूकता रथ रवाना किया जा रहा है। वो कहलन जे 9 नवंबर 2022 के निर्वाचन सूची के प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है। प्रारूप प्रकाशन के अवधि में 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाए। के साथ वो कहलन जे सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक भागीदारी कार्यक्रम स्वीप गतिविधि के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पुनरीक्षण कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार एवं अर्हता प्राप्त नागरिक के जागरूक करने के उद्देश्य से 26 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक शहरी क्षेत्र में एवं प्रत्येक प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में हेतु 3 जागरूकता रथ के परिचालन कराया गया है। लोकतंत्र में मतदाता और मतदान का काफ़ी महत्व है, वो मुख्य आधारशिला है लोकतंत्र की। तो दरभंगा जिले के समाहरणालय प्रांगण से जागरूकता रथ को आज प्रेषित किया गया है, रवाना किया गया है, जो जिले के विभिन्न प्रखंडों और सभी पंचायतों में भ्रमण करेगी। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके हों, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि पहले साल में एक तिथि निर्धारित थी 1 जनवरी की, उस तिथि को हम लोग मानक मान करके एक बार नाम जोड़ने का कार्य होता था। अब 4 बार नाम जोड़ने का कार्य होता है और 4 मानक तिथियां निर्धारित की गई हैं। तो जो लोग भी योग्य होंगे उनको हम लोग मतदाता बनाने के लिए वो फॉर्म भर के BLO के माध्यम से या ऑनलाइन भी जमा करेंगे तो उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। और इससे जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा इलेक्टोरल रोल है, वास्तव में पारदर्शी मतदान, स्वच्छ मतदान के लिए वो बहुत ही बुनियादी चीज़ है, वो हम लोग करने में सफल हो पाए। किसान आंदोलन के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में दरभंगा में अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। किसान आंदोलन के 2 वर्षगांठ और संविधान दिवस के अवसर पर किसान से वादा खिलाफी और विभिन्न ज्वलंत मुद्दा के लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा जिला समाहरणालय मुख्यालय पर धरना आयोजित किया गया। धरना की अध्यक्षता किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी कलन। ओते धरना के किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार झा भी संबोधित कलन और कहलन जे जिला के कोना कोना से किसान अपन ज्वलंत मुद्दा के लेकर एलान। हम धरना के द्वारा सरकार किसान के खिलाफ जो वादा खिलाफी कल गलन ओकर भंडाफोड़ कर रहे हन। आज संविधान दिवस भी है। आज से 2 वर्ष पूर्व एहि दिन किसान के 3 किसान विरोधी कृषि कानून के खिलाफ अपन विभिन्न मांग के लेकर दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर आंदोलन शुरू किया गेल छल। देश भर के किसान में शामिल भेल छला। धरना के माध्यम से मांग कल गेल जे धान अधिप्राप्ति में धांधली बंद किया जाए, खाद के कालाबाजारी पर रोक लगायल जाए और निर्धारित कीमत पर पर्याप्त खाद के आपूर्ति हुए, आवारा पशु के आवारागर्दी पर रोक लगायल जाए एवं बर्बाद फसल के मुआवजा दिया जाए। दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा था, जिसमें समझौता भारत सरकार से हुआ था और प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए उस किसानों की मांग मानने की बात की थी और लिखित मांग माना गया था, लिखित एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन उसके दूसरी बरसी पर आज हम लोग पुनः पूरे देश में और पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर आंदोलन कर रहे हैं, सभी ब्लॉक में भी आंदोलन कर रहे हैं। और आज के आंदोलन में हम लोगों का मुख्य मुद्दा है जो वादा खिलाफी बंद करो भारत सरकार, और जो किसान का मांग था बिजली विधेयक बिल 2020 जो लागू किया गया था, जो आंदोलन के क्रम में वापस लिया गया, वह पुनः 2022 में जबरन पास कर दिया गया, जिसमें किसान विरोधी बिजली विधेयक बिल है। दूसरा, जो MSP वाला कानून बनाने की जो बात की गई थी, आज तक किसानों के पक्ष में MSP कानून लागू नहीं किया गया, ना पार्लियामेंट में पेश किया गया, ना उसको पूरा किया गया। उसके अलावा बिहार के किसानों को खाद की भयंकर किल्लत है, घनघोर किल्लत है, खाद की कालाबाजारी हो रही है, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और अभी बुआई का समय है, DAP नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो भी ब्लैक में घटिया किस्म का DAP मिल रहा है, यूरिया का भयंकर किल्लत है, पोटास का भयंकर किल्लत है, तमाम रासायनिक खाद का भयंकर किल्लत है। बिहार सरकार और भारत सरकार कहती है कि बीज का कोई कमी नहीं है,
लेकिन कहीं पर आप जाइए किसानों को मुफ्त बीज नहीं मिल रहा है। किसान यंत्र जो है, कृषि यंत्र जिससे कि किसान खेती करेगा, उसका घनघोर अभाव है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा फिर से प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा अध्यक्ष पद के लिए अपन नामांकन दाखिल कलन। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मौजूदगी में उमेश कुशवाहा निर्वाचन पदाधिकारी के सामने अपन नामांकन कलन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पार्टी के तमाम नेता के धन्यवाद देत कहलन जब पार्टी एक बार फिर से हमरा पैघ जिम्मेदारी दिलक के लिए हम अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से नामांकन केलहुँ हन। वो कहलन जब हमर पार्टी जदयू लवकुश के साथ सब समीकरण के लऽ काम करैत अछि। संगठन हो या सरकार, सब वर्ग के लोग के बराबरी के हिस्सेदारी भी मिलत अछि। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के ठीक है ललन बाबू को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसा को कार्यकर्ता को और उन्होंने हम पर भरोसा जताया और पुनः मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का उम्मीदवार उन्होंने बनाया। इसके लिए मैं सबसे पहले दोनों नेता को और तमाम जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के नेता हैं सभी लोगों को मैं इस अवसर पर बहुत उन लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक सवाल यह है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो हमेशा जदयू का जो लवकुश समीकरण रहा है, आपके फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगता है कि वो समीकरण और मजबूत होगा। देखो तमाम लोग नीचे। देखिए, हमारे नेता ने जो न्याय के साथ समावेशी विकास का जो नींव रखा है, हर दिन जो है वो एक आयाम देने का काम कर रहे हैं और हमारे नेता को जो है पूरा देश देख रहा है। तो हम लोग हमारे बिहार से जो भी शक्ति दिया जाएगा, उनको ऊर्जा दिया जाएगा कि जो भी उन्होंने जो तमाम जो हमारे विपक्षी को एकजुट करने में जो लगे हैं, उसकी सफलता के लिए हम लोग पूरे पार्टी सम्राट तो करें कि लौकिक समीकरण में से उस समीकरण बन रहा है और नहीं है आने वाले हमारे यहाँ समाज के सभी वर्गों का सम्मान किया जाता है। यही तो हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि सब वर्ग के लोगों को लेकर हम लोग चलते हैं और उसमें भी जो हमारे संगठन है उसमें भी हम लोग स्थान देते हैं सभी जगह। ऑल इंडिया किसान महासभा द्वारा आज पटना में राजभवन मार्च आयोजित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल लागू करवा और किसान आंदोलन के बाद कृषि बिल वापस लेके और किसान के समस्या के लोग आज ऑल इंडिया किसान महासभा द्वारा पटना के गांधी मैदान से राजभवन मार्च किया गया, लेकिन मार्च जेपी गोलंबर पर रोक दिल गया। इनका सबके मांगे जे जाय तरह केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून के लागू करे किसान आंदोलन के बाद वापस ले गया, वही तरह केंद्र सरकार आश्वासन दिलक जे पूरा नहीं भेल ओकरा पूरा कयल जाए। आंदोलन के दौरान जे मौत भेल ओकर मुआवजा भी दिल जाए। पटना के कोतवाली थाना द्वारा कार्रवाई करे 2 लैपटॉप के साथ 2 चोर के पकड़ल गेल। राजधानी पटना के कोतवाली थाना के एक सफलता हाथ लागल है। कोतवाली थाना और बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत चोरी के घटना के अंजाम दिल जा रहा छल, जेकर रिपोर्ट थाना में दर्ज करवायल गेल छल। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद थाना द्वारा टीम गठित कयल गेल और सीसीटीवी के खंगालल गेल, जाय के बाद छापेमारी कर 2 युवक विक्की और ऋतिक के गिरफ्तार कयल गेल। ये दोनों पूर्व में भी बाइक चोरी मामला में जेल जा चुकल है। पुलिस दोनों के पास 10 पुड़िया स्मैक पाउडर भी बरामद केलक है। स्मैक कहाँ से खरीदते थे? चोरी कहाँ की है? चोरी उरी नहीं की, खाली उनके साथ हम घूमे तो उसी में हमको बदनाम किया गया फुटेज में। चोर को गिरफ्तार किया गया है, लैपटॉप और स्मैक बरामद हुआ है, क्या कुछ? एक्चुअली कल और परसों 2 लैपटॉप चोरी हुआ था, एक बुद्धा कॉलोनी से, एक कोतवाली से। मॉर्निंग के समय में घर में घुस करके और लैपटॉप चोरी कर लिया गया था, जिसका कांड दर्ज हुआ था कोतवाली थाना, बुद्धा कॉलोनी थाना में। तो सीसीटीवी के माध्यम से दोनों लोगों का पहचान हुआ और छापामारी करके दोनों चोर, एक विक्की और ऋतिक, पूर्व में भी ये चोरी केस में जेल जा चुके हैं, बाइक चोरी और घर से चोरी में। तो दोनों के पास से जो चोरी किया गया लैपटॉप था बरामद हुआ, तथा इन लोग स्मैक भी पीते हैं, दोनों के पास से स्मैक भी बरामद हुआ है। कितने पुड़िया स्मैक की बरामदगी की? लगभग 10 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ है।
क्या क्या आपराधिक इतिहास क्या कुछ है? ये लोग बाइक चोरी में काफ़ी बार जेल गए हैं तथा घर में भी इस तरह का चोरी, मोबाइल चोरी, ये सब में जेल जाते हैं। काफ़ी इन लोग पे केस दर्ज है। इन लोग के गिरोह में और कितने लोग शामिल है, इसकी भी छानबीन की जा रही है? हाँ, और लोग को छानबीन किया जा रहा है। जिन लोगों को बेचते हैं इन लोग, उन लोग पर भी अगर संलिप्तता आएगी तो उन लोग पे भी कार्रवाई किया जाएगा। डीएमसीएच के ईएनटी विभाग में एक मरीज के इंजेक्शन दे के मामला में नर्स और डॉक्टर में विवाद भ गेल, जे विवाद काफी बढ़ लागल। अंत में एहिमे अधीक्षक के दखल देबऽ पड़ल। डीएमसीएच के ईएनटी विभाग में नर्स और डॉक्टर के बीच झड़प होय के मामला सामने आयल हन। दरअसल पिछला दिन एहि झड़प के लिंक पिछला झड़प से सेहो अछि, कियाकि पिछला दिन एकटा नर्स 1 बजे राति में इमरजेंसी से ईएनटी के डॉक्टर के फोन केने रहे, जाहि पर डॉक्टर हुनका काफी गुस्सा भऽ कऽ झाड़ि देने रहथि। इहो मामला तूल पकड़ने छल। अधीक्षक के एहिमे बीच बचाव करऽ पड़ल छल। आब एकर फेरसँ आफ्टर शॉक जकरा कहै छियै ओ सामने आबि रहल अछि। एक सुई दै के मसला पर चूंकि डॉक्टर ओहि समय गलत रहथि, हुनका किछु न किछु जरूर एहि पर नसीहत मिलल हैत अधीक्षक के तरफ से। अब ओ खुन्नस निकाले के तरीका बदल चुकल अछि। सुई दै के मामला में डॉक्टर और नर्स में झड़प भ गेल, जाय के बाद फिर से अधीक्षक के दखल देबऽ पड़ल। अधीक्षक नर्स और डॉक्टर दोनों के बजाकर समझा बुझाकर मामला के शांत करेलन। कल शाम में ईएनटी विभाग में एक मरीज को दवा फॉलो करने के नाम पर कुछ जो है ना कर्तव्य बोध का ज्ञान नहीं रहने के कारण दोनों पक्षों में कुछ तनातनी हो गई। एक मरीज को सुई लगा रहा था, नर्स शायद नहीं लगा पाई और बोली कि हमको डॉक्टर को नहीं फ़ोन करना है। इसी पर दोनों लोग उलझ गए थे। इतनी बड़ी बात नहीं थी, उससे ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो। रात में हम बात की, मामला शांत हो गया। फिर आज हम ईएनटी डिपार्टमेंट में गए थे, मरीज से भी बात की। मरीज भी ठीक है, मरीज को उपचार भी हो गया। शाम में डॉक्टर लोग अभी वीडियो बनाते हैं रोज़, हर विभाग का, ये मेरे आदेश से होता है। नर्सेज को कन्फ्यूजन हुआ जो ये लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब राउंड होता है किसी विभाग में तो वीडियो बनाया जाता है। इसी बात को लेकर के थोड़ी तकरार में नर्सेज एसोसिएशन भी आया था मेरे पास, उनसे भी बातचीत हुई। उनके भी शिकायत को मैंने सुना और उसका भी समाधान हो गया। सिमरी थाना अंतर्गत बिरदीपुर नया टोला के पास एक बाइक सवार के दुर्घटना भ गेल, जाहि में हुनक मौत भ गेल। सिमरी थाना अंतर्गत बिरदीपुर गांव के पास एक बाइक सवार युवक दुर्घटना के शिकार हो गया, जाहि में हुनक मौत भ गेल। जिनक मौत के बाद पोस्टमार्टम के प्रक्रिया आईडीएमसीएच में पूरा कयल गेल। बाइक से ये लड़का घर जा रहा था और उधर से जो बाइक आ रही थी ना, वो बाइक वाला इसको ठोक दिया वहीं पे। कहाँ पर? वो नया टोल में। जी, अरई नया टोला। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री जाग गेला हन तो बीजेपी से मांग केलन हन जे अयोध्या में बने वाला राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं रहे बल्कि सीताराम मंदिर बने। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री और जदयू के सीनियर लीडर विजेंद्र यादव बीजेपी से पैघ मांग केलन हन। ओ कहलन हन जे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बीजेपी जाहि तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलक अछि, ओहि तरीका से माता सीता के मंदिर के लेल भी पहल किया नहीं कयल जा रहल अछि। अयोध्या में मंदिर के नाम राम मंदिर देल जा रहल अछि, जबकि ओकर नाम सीताराम मंदिर हेबाक चाही। विजेंद्र यादव कहलन जे ई बिहार और मिथिलांचल के उपेक्षा, मिथिलांचल के अपमान कयल जा रहल अछि। भारत की संस्कृति में सीताराम, जय सीताराम का उद्घोष पहले से ही होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको अलग करके जय श्री राम का श्री गणेश किया, सीता को समाप्त कर दिया। अब आप हम सब जानते हैं कि माता पिता का कितना महत्व नई जिंदगी में, बच्चों के पैदा होने में, जनसंख्या में, समाज में कितना बड़ा महत्व होता है। वहाँ राम मंदिर बनाया जा रहा और सीताराम मंदिर नहीं कह करके केवल राम मंदिर बनाया जा रहा। ये तो बिहार की उपेक्षा है, मिथिलांचल की खास करके और ज्यादा अपमान है, क्योंकि मिथिला की बेटी थी। मतलब किछु बुझलियै? मतलब अपन टोपी दोसर के सर दे के जे खेल राजनीति में चलैत अछि ओ आब धर्मों में घुसियाबे के कोशिश कयल जा रहल अछि बिहार में जदयू द्वारा। विजेंद्र यादव बिहार सरकार के सबसे सीनियर मंत्री में गिनल जाय छथि और छथि सीनियर, काफी अनुभव छनि उनका, लेकिन राजनीति जे नहीं करावे। विजेंद्र यादव ई बताबत जे हुनकर जे जन्म स्थल अछि ओहि पर हुनकर घर अइ या हुनकर धर्मपत्नी के घर छलै।
मसला यह है जतो रामचंद्र जी पैदा भेला ओतो हुनकर मंदिर बन रहा है। अहाँ बिहार सरकार के मंत्री छी, अहाँ में यदि गट्स अछि, हिम्मत अछि, जज्बा अछि, तो अहाँ सीतामढ़ी में माता सीता के प्राकट्य स्थल पर किया नहीं मंदिर निर्माण के बात कर रहा छी? राम जी के जतो जन्म भेलन होतो राम जी के मंदिर बन रहा है, सीता जी के जतो जन्म भेल तो सीता जी के मंदिर बनाओ ना। अनेर के राजनीति करे के आदत बिहार के लोग के आप नहीं पसंद पड़ रहा है। और ई सब सिगुफाबाजी जे ई सिर्फ राजनीतिक सिगुफाबाजी कहल जा सकैत अछि। बिहार सरकार के एतबे यदि चिंता अछि माता सीता के और मिथिलांचल के, तो आओ मिथिलांचल में माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण हुआ जा रहा है। आचार्य किशोर कुणाल पर पहल कऽ चुकल छथि, डीपीआर एकर तैयार भऽ गेल, सब किछ रेडी है। 2 साल में मंदिर पूरा होय के बात कहल जा रहा है। तो आब किछ तो मुद्दा चाही मुँह देखबे के लेल जनता में और मिथिलांचल के भी जनता के बीच में, तो अपन सिगुफाबाजी शुरू कऽ लेलहुँ। आखिर ई ज्ञान पहले किया नहीं भेल? किया ई ज्ञान भऽ रहल अछि? चूंकि माता सीता के मंदिर बनबे के लेल क्यों तो वीर बेटा पैदा लो लेला, तब हम पिछड़ नहीं जाए और मिथिलांचल के लोग हमरा पर गुस्सा नहीं भ जाए, तै के लेल एगो सिगुफा छेड़ देलहुँ। ई सब नहीं चले वाला अछि। और मिथिलांचल से एतबे प्रेम यदि अहाँ के अछि, अहाँ के प्रेम रहबाक चाहिए। अहाँ खुद मिथिला के छी, तो पेपर में आई के अखबार उल्टाओ, आई के तारीख के अखबार जतेक भी अखबार अछि ओकर पहिल और दोसर पेज पर बिहार सरकार के फुल पेज एड आयल छै। एड की छै? बिहार में अहाँ सब स्लोगन देने छियै 7 निश्चय में हर घर नल का जल, और दक्षिण बिहार में मतलब नीतीश जी के बिहार में की छै? हर घर गंगा जल। फिर से सुन लिया, हर घर गंगा जल मतलब दक्षिण बिहार के लोग गंगा जल पीबे, जे हमरा ओतऽ से जा रहा अछि, मोकामा से जा रहा अछि, मिथिलांचल से जा रहा अछि, वो सब गंगा जल पियो और हम सब डबरा के पानी पीबू। मिथिलांचल के लोग डबरा के पानी पिए। यह तो अहाँ के न्याय है, यह तो अहाँ के शासन प्रणाली है, और अहाँ मिथिलांचल के बात कर रहा छी। और मिथिला के लोग तो बस बुझे थे जे सब मूर्खे छथि, जे कहबे सब बुझ लेता। ई सब अब नहीं चले वाला है विजेंद्र बाबू। अहाँ बहुत सीनियर लीडर छी, बहुत सीनियर मंत्री छी, बहुत इज्जत है अहाँ के। अहाँ के मुंह से ऐ सब तरह के भरोसा दे वाला बात उचित नहीं है। अहाँ यदि चाही तो एतेक जरूर अहाँ के अपन पार्टी में पकड़ अछि, जहाँ मिथिलांचल के लेल बहुत किछ कऽ सकै छी। जहिना दक्षिण बिहार के लेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भगीरथ छथि, वो गंगा के लऽ कऽ गेला अपन क्षेत्र में, अहाँ के क्षेत्र से लऽ कऽ अपना क्षेत्र में गेला हन। तहिना अहूँ सब किछु भगीरथ प्रयास तऽ करियौ। तै बेर में मुंह ताकऽ लागो है सरकार, जे नीतीश बाबू कहथिन सएह सही। एना में काम नहीं चले वाला अछि। जनता जागि चुकल अछि। जनता आब वो जमाना नहीं रहले जे अखबार पढ़ि कऽ जे अखबार में लिखेले ततबे लोग बुझता। आब हर जेब में मोबाइल छै, और हर मोबाइल में गूगल छै, हर चीज सर्च कैल जा रहल छै। तो अहाँ के शासन प्रणाली और अहाँ के कार्यविधि के क्यों सर्च नहीं कर रहल छै? अहाँ सब यह बुझ रहल छियै। फुल पेज के ऐड 1.5 लाख के ऐड दऽ रहल छियै। छपास के बीमारी एक टाइम में नीतीश बाबू कहने रहथिन सुशील मोदी के लागल छै, लेकिन छपास के बीमारी तो अब अहाँ सबके लागि गेल हन। और एकर हिसाब अहाँ सब कहाँ दऽ रहल छियै जे फुल पेज ऐड जे जा रहल छै, एकर भुगतान कहाँ से भऽ रहल छै? कि ई जनता दल यूनाइटेड के पार्टी फंड से जा रहल छै, या फिर जनता के कमाई से जा रहल छै? के देते एकर हिसाब? और दक्षिण बिहार के लेल जखन अहाँ गंगा जल पहुंचा रहल छियै, तो दक्षिण बिहार के राजस्व से किया नहीं ओहिमे दै छियै एडवर्टीज के पेमेंट? मिथिलांचल से गंगा के अहाँ लऽ कऽ चलि गेलहुँ दक्षिण बिहार में, अहाँ लऽ कऽ गेलहुँ ताहि पर कोनो आपत्ति नहीं है। सबके गंगा जी समान रूप से अपन आशीर्वाद दै छथिन और मिलवाक चाही। लेकिन उम्हर अहाँ हर घर गंगा जल और इम्हर नल का जल, डबरा का जल। यह तो अहाँ के न्याय के साथ विकास के शासन प्रणाली अछि। क्या न्याय कर रहल छी अहाँ सब?
यह न्याय अछि और एही न्याय पर हम मिथिलांचलवासी के ठकि रहल छियै। बोरिया बिस्तर समेटनाइ शुरू कऽ लिअ। मिथिलांचलवासी आब एहि सबसँ बहलाई फुसलाई वाला नहीं छै। जे भी पार्टी मिथिला के लेल, मिथिलांचल के लेल सोचत वह एहिठाम से आब वोट पैत। ई समय आबि गेल हन। ठगे के काम बंद करू, ई सब दुकानदारी बंद करू, आब दोसर जगह लऽ जाओ। एतऽ नहीं चले वाला अछि। अखने यहाँ से पटना में मखाना के लेल फेर से जखन जीआई टैग मिथिला मखाना के नाम से भेलै तऽ फेर बिहार मखाना किया अहाँ से ओकरा कऽ रहल छियै? देखबै लए आकि मिथिलांचल वासी के बस ई समझ रहल छियै चूड़ा दही खाय वाला विरोध नहीं कऽ सकैया। चूड़ा दही के तासीर नहीं समझ में आयल हन तखन अहाँ सबके समझ जाओ, समय अछि। एकाध बरस अखन बचल अछि, ढंग से ओकरा पूरा कऽ लिअ। देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।